श्रीमद् भगवत गीता शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा। हम सब के जीवन में अनेक प्रकार के महाभारत है। बहुत बड़े बड़े योद्धा जो हमारे दिमाग में लड़ रहे हैं, उन सभी को परास्त करने के लिए एक ही उपाय है, श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान ने अर्जुन को बोली थी। तो चलिए आज हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हम सबको अर्जुन मानकर हमें ये ज्ञान दे, जिस महाभारत के बीच हम सब फंसे हुए हैं, वहां से निकलने का, उस पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। तो चलिए हम और आप भगवत गीता पे हाथ रखकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि और कहते हैं, हे प्रभु, आपके द्वारा बताए गए हम सभी शब्दों का ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे। गीता का अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं जैसे किताब में लिखा है, बल्कि ऐसे जैसे आप और हम आम आदमी की जिंदगी में समझ सके। दोस्तों, गीता कोई सिर्फ पूजा की किताब नहीं है, ये तो जिंदगी चलाने का तरीका सिखाती है। जब आदमी समझ नहीं पाता क्या सही है, दिल कुछ और कहता, दिमाग कुछ और कहता और फैसले लेने में डर लगता है, तब समझ लो हम सब अर्जुन बन चुके हैं। आज का अध्याय उसी अर्जुन की हालात बताता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। महाभारत का मैदान है कुरुक्षेत्र। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसीलिए संजय से पूछते हैं, हे संजय, वहाँ क्या हो रहा है? यानी जो खुद सच्चाई नहीं देख सकता, वो दूसरे से सुनकर ही समझते हैं। इससे यह सीख मिलती है, जो आदमी सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं रखता, वह हमेशा दूसरों की जुबान पर जीता है। दुर्योधन अपनी सेना देखकर खुश है, लेकिन अंदर से डर भी रहा है। वह गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हमारी सेना बड़ी है, ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, जो आदमी बार बार अपनी ताकत गिनता है, असल में वही सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। इससे यह सीख मिलती है, घमंड ऊपर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। अब दोनों तरफ संग बजते हैं। पूरा माहौल ऐसा है जैसे आज फैसला होने वाला हो, लेकिन असली युद्ध तलवारों की नहीं, मन का होने वाला है। कृष्ण और अर्जुन रथ आगे बढ़ाते हैं। अर्जुन कृष्ण से कहा, हे माधव, रथ को बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं जिनसे मुझे लड़ना है। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। अक्सर हम भी कहते हैं, पहले ठीक से देख ले, फिर फैसला करेंगे। लेकिन जब अर्जुन देखता है अपने मामा, अपने गुरु, अपने रिश्तेदार, तो उसके पैर कांप जाते हैं। अर्जुन टूट जाता है और कहते हैं, हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, धनुष हाथ से गिर रहा है, और बोलते हैं, कृष्ण, अपने को मारकर राज पाकर भी क्या ही मिलेगा। दोस्तों, ये कमजोरी नहीं है, ये इंसानियत है। आज भी सब जब आदमी कहता है यह गलत है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो लोग कहते हैं यह डरपोक है। लेकिन गीता कहती है, संवेदना कमजोरी नहीं होती। इन सब जानने के बाद मन में एक प्रश्न उठता है, आज का अर्जुन कौन है? तो वह लड़का जो गलत नौकरी नहीं करना चाहता, वह बेटी जो दबाव में शादी नहीं करनी चाहती, वह आदमी जो गलत कमाई से डरता है, लेकिन समाज कहता है सब करते हैं, तू भी कर। यही अर्जुन विषाद है। अर्जुन आखिरी में कहता है, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे रास्ता दिखाइए। यही पल है जहाँ गीता सिर्फ कहानी नहीं रहती, जीवन की गाइड बन जाती है। जब आदमी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे सिखाओ, तभी समाधान शुरू होता है। अध्याय 1 की असली सीख इस प्रकार है, भ्रम आना पाप नहीं, सवाल करना गलत नहीं, सही गुरु मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। गीता पहले अध्याय में उपदेश नहीं देता, पहले दर्द समझाती है। मित्रों, अगर आज आप भी किसी फैसले में फंसे हैं, तो समझ लो आप अकेले नहीं हो। अर्जुन भी वहीं खड़ा था जहां आज हम खड़े हैं। अगले अध्याय में कृष्ण बोलेंगे और जिंदगी बदलने वाले बातें शुरू होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।